हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित रहने वाले हैं। मिले जुले से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न आसान होंगे और कुछ प्रश्न आपको कठिन लग सकते हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्ब, अम्बु, अम्बा या जननी। तो अम्बु जो शब्द है यह माता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। केवल उत्तर देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर। निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर या फिर सलील। तो जो सलील शब्द है यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पक्षी का पर्यायवाची है पखेरु शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची नहीं है निम्न में से दामोदर। दामोदर मेघ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पयोधर, जलधर, वारीधर ये सभी मेघ के पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है वासन। वासन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वसन, पट, वस्त्र ये सभी कपड़े के पर्यायवाची शब्द है। अगला है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है भारती। भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि रमा, इंदिरा, कमला ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है। बिजली शब्द का पर्यायवाची है, बिजली शब्द का पर्यायवाची है निम्न में से कौन सा? तो सौदामिनी बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सौदामिनी बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? समालोचन। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है समालोचन। अशुद्ध पर्याय समूह का हमें चयन करना है, अर्थात निम्न में से कोई एक समूह है जो अशुद्ध पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से वो अशुद्ध हो जाएंगे, यानी कि किसी एक शब्द के पर्यायवाची शब्द वो नहीं होंगे। जैसे अरविंद, कंज, नलिन, आगर, विलय, धाम, दस्यु, मूषक, खनक, पीयूष, सुधा, दृग। तो इनमें जो अशुद्ध पर्याय समूह है, अशुद्ध पर्याय समूह है वह है पीयूष, सुधा, दृग। ये आपके अशुद्ध हो जाएंगे इन चारों में से। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी? इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? एक मिनट। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है इनमें से बड़ा। बड़ा उच्च का समानार्थी नहीं है, जबकि टीला, श्रेष्ठ, उठा हुआ ये सभी उच्च के समानार्थी हो जाएंगे। निम्न में से अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है निम्न में से सूर्य, सूर्य का सारथी कुमकुम, बिंबा, फल ये अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। बिंबा, फल अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्याय नहीं है निम्न में से कौन सा? सरस्वती का पर्याय नहीं है जाह्नवी। जाह्नवी, वीणा, पाणी, भारती, वाग्देवी ये सभी सरस्वती के पर्याय है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है वीणा, पाणी, भारती, वाग्देवी इत्यादि। आगे है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, कुमुदनी। कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द है। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो मुक्त पुरुष, केशव, चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे है विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें से एक युग्म जो है वह गलत है। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म निम्न में से गलत है। अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छिन्न, सुख, दुख। तो इनमें से जो गलत है वह है आच्छादित, परिच्छिन्न। यह गलत युग्म है विलोम शब्दों की दृष्टि से। निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचर ये गलत हो जाएगा। अनुचर, परिचर गलत युग्म है विलोम शब्द की दृष्टि से। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से भी जो एक विकल्प है वह सही नहीं है। वह कौन सा है? प्रसारण, संकुचन, ओजस्वी, निस्तेज, भिज्ञ, सभिज्ञ, देहाती, शहरी। तो जो भिज्ञ, सभिज्ञ है यह विलोम शब्दों की दृष्टि से सही नहीं है विलोम शब्द युग्मों की दृष्टि से। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषिद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा विहित। निषिद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा विहित।
त्यक्त, त्यक्त शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? त्यक्त शब्द का सही विलोम हो जाएगा गृहीत। त्यक्त शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा गृहीत। परिसीमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परिसीमन शब्द का विलोम हो जाएगा असीमन। परिसीमन शब्द का विलोम हो जाएगा असीमन। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋतु का विलोम शब्द क्या है? ऋतु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ऋतु का विलोम शब्द हो जाएगा अनृत। ऋतु का विलोम शब्द हो जाएगा अनृत। आगे है, भौतिक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? भौतिक का विलोम शब्द है इनमें से, भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उथला शब्द का विलोम है समतल। उथला शब्द का विलोम है समतल। आगे बढ़ेंगे, अशुद्ध विलोम युग्मों का चयन करना है हमें। अशुद्ध विलोम शब्द का चयन करना है। कर्कश, मधुर, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋजु, वक्र, ऐहिक, लौकिक। तो इनमें जो अशुद्ध विलोम शब्द युग्म है वह है ऐहिक, लौकिक। प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। प्रफुल्ल का विलोम हो जाएगा विषाद। अभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ प्रश्न हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे जो जाना ना जा सके के लिए एक शब्द हो जाएगा ज्ञातव्य। जो जाना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ज्ञातव्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो क्षिप्रहस्त। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्षिप्रहस्त। आगे बढ़ेंगे, हाथ की चतुराई के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो हस्तलाघव। हाथ की चतुराई के लिए एक शब्द हो जाएगा हस्तलाघव। प्राणों पर संकट लाने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सांघातिक। प्राणों पर संकट लाने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा सांघातिक। सांघातिक का ये वर्तनी सही होगा। समय यहाँ पे आकार की मात्रा छूट गई है। आगे बढ़ेंगे, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो कृतघ्न। किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा कृतघ्न। तो इसके अलावा हम आज कुछ छंद से संबंधित भी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो अभी हम छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति रही छंदमाला। आगे बढ़ेंगे, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहा जाता है। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहा जाता है। गणों की सही संख्या कितनी है? तो 8 है। गणों की सही संख्या 8 है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण इत्यादि नहीं कहेंगे, ये 8 ही है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। आगे बढ़ेंगे, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? तो दोहा और सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। आगे बढ़ेंगे, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाले छंद का नाम क्या है? यहाँ पे छंद होगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाले छंद है कुंडलियाँ। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है कुंडलियाँ। यह 6 चरणों वाला छंद होता है। कुंडलियाँ छंद 6 चरणों वाला छंद विषम मात्रिक छंद है। कुंडलियाँ 6 चरणों वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 2 चरण दोहा और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। ठीक है, इन 6 चरणों में प्रथम 2 चरण दोहा और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। आगे बढ़ेंगे, बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें है सोरठा छंद है। सोरठा छंद, सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह दोहा का विलोम छंद माना जाता है। सोरठा को दोहा का विलोम छंद माना जाता है। आगे, कहते हुए यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में है गीतिका छंद। इन पंक्तियों में है गीतिका छंद। कहते हुए यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण हो मानो हो गए पंकज नए। उपरोक्त पंक्तियों में गीतिका छंद है। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसमें 26 मात्राएं होती है। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसमें 26 मात्राएं होती है तथा 14 या 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी कि 14 या 12 मात्राओं पर विराम होता है।
4 चरणों वाला सममात्रिक छंद जिसमें 28 मात्राएं होती है कौन सा है? तो हरिगीतिका। 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद जिसमें 28 मात्राएं होती है हरिगीतिका। हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके अलावा इसमें 4 चरण होते हैं, हरिगीतिका छंद में 4 चरण होते हैं। हरिगीतिका छंद के बारे में 3 चीज़ें आपको प्रश्न में ही बता दिए गए हैं, जैसे ये 4 चरणों वाले छंद होते हैं, सममात्रिक छंद है। तीसरा, इसमें 28 मात्राएं होती है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? तो सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है सोरठा। आगे है, वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 14। वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 14। 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहा जाता है? 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहा जाता है। 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहा जाता है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ेंगे। लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है? लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को माना जाता है। वो लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को माना जाता है। इस प्रश्न को हम स्किप करते हैं, इस प्रश्न को स्किप करेंगे। आगे बढ़ेंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, इसे भी स्किप करते हैं क्योंकि इन 2 प्रश्नों में क्लियरेंस नहीं है, अभी थोड़ा डाउट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कोई भी छंद विभक्त रहता है यति में और चरणों में। कोई भी छंद यति और चरणों दोनों में ही विभक्त रह सकता है। ठीक है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? झिल्ली झनकाए पीक, चातक पुकारे बन, मोरिन गुटाए उठे, जुगनू चमकी चमकी। निम्न पंक्तियों में घनाक्षरी छंद है। इस पंक्ति में घनाक्षरी छंद है। झिल्ली झनकाए पीक, चातक पुकारे बन, मोरिन गुटाए उठे, जुगनू चमकी चमकी। पंक्तियों में घनाक्षरी छंद है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक छंद है निम्न में से चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। आगे है, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु, सकल कलिगाल दहन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो उपरोक्त पंक्तियों में है सोरठा छंद। उपरोक्त पंक्तियों में है सोरठा छंद। आज का अंतिम प्रश्न है, 3 बरस तक कुत्ता जीवे, 113 तक जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में है आल्हा छंद। आल्हा एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो आज का है हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।